तो स्टडी पे। तो चलिए देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने कल अमीबा के बारे में बता दिया था, अमीबा पैरामीशियम के पोषण के बारे में। आज मैं आप लोगों को मनुष्य का पाचन तंत्र, दांत एवं लार ग्रंथियां मतलब मुख गुहा के बारे में बताऊंगा। तो चलिए बिना ही लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बाबू, मनुष्य का पाचन तंत्र। देखिए पाचन तंत्र का मतलब हुआ बाबू कौन कौन अंगों द्वारा हमारा भोजन पचता है, ठीक ना। हमारे शरीर में कौन कौन अंगों द्वारा भोजन का पाचन होता है, ठीक ना। अब देखिए आगे चलते हैं। मनुष्य तथा सभी उच्च श्रेणी के जंतु में भोजन के पाचन के लिए विशेष अंग होते हैं जो आहार नाल कहलाते हैं। देखिए बाबू, आहार नाल किसे कहेंगे, मतलब जोन भी उच्च श्रेणी के जंतु है उनमें क्या रहता है, विशेष प्रकार के भोजन पाचन करने का तंत्र होता है, ठीक ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र, ठीक ना। आगे चलते हैं। कहलाता है आहार नाल से संबंध कुछ पाचन ग्रंथियां होती है जो पाचन के लिए पाचक रस स्रावित करती है, जिससे भोजन का पाचन होता है। आहार नाल इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। देखिए बाबू, यहाँ दो प्रकार के कीवर्ड हैं। पहला तो आया है बाबू कि ये मतलब क्या है, पाचन ग्रंथियां क्या है, दूसरा पाचक रस क्या है, फिर क्या बोल रहा है बाबू, पाचन क्रिया मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। अब देखिए बाबू, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पाचन ग्रंथि का है। देखिए बाबू, ग्रंथि का मतलब होता है कि वहां से कोई चीज स्रावित हो। ग्रंथि का मतलब क्या है, कोई चीज स्रावित होना, ठीक ना। अब आप बोलिए सर स्रावित का मतलब क्या, स्रावित का मतलब तो निकलना, ठीक ना। अभी आप लोग ऐसे मानो, ग्रंथि का मतलब क्या मानोगे, जहां से कोई चीज निकलता है। जैसे देखो लार ग्रंथि, जहां से लार निकलता है, ठीक ना। श्वेत ग्रंथि, जहां से पसीना निकलता है, ठीक ना। तो अब ग्रंथि का मतलब नहीं, अभी आप लोग फिलहाल में भी मानो कि कुछ निकलना, आगे आपको ग्रंथि बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक ना। ग्रंथि का हार्मोन का एक चैप्टर ही है बाबू, ठीक ना। पूरा ग्रंथि पूरा हार्मोन पढ़ना है बहुत अच्छे से, तो टेंशन मत लो। अब देखो पाचक रस क्या होता है। पाचक रस का मतलब होता है बाबू, देखिए जब हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ऐसा बात होनी कि भोजन हमारे मुंह में जाता है और पचना शुरू हो जाता है। जब भी हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे तो डायरेक्ट नहीं पचेगा, वो पचने के लिए कुछ पाचक रस चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए हमारे अमाशय में, हमारे पेट में पाचक रस, हमारा पेट हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, उसमें क्या होता है, रस का स्रवण होता है, ठीक ना। और ये रस कहाँ से स्रवण होता है, ग्रंथियों से स्रवण होता है, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पाचक रस। अब देखिए पाचक रस हो गया, ये सब मिलकर क्या बनाता है, और पाचक ग्रंथि हो गया, पाचन रस और पाचक ग्रंथि, ये सब मिलकर क्या बनाता है, तो ये सब मिलकर बनाता है पाचन तंत्र, ठीक ना। पाचन तंत्र का निर्माण करता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं होगा बाबू, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है, मनुष्य का आहार नाल। चलिए आहार नाल के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। ये कुंडलित रचना है। अब देखिए बाबू, जितने भी कीवर्ड आएंगे मैं आपको बताते चलूंगा, आप टेंशन मत लेना। ये एक कुंडलित रचना है जिसकी लंबाई करीब 8 से 10 मीटर तक होती है। यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की तथा उनके कार्य निम्नलिखित हैं। देखिए बाबू, सबसे पहले यहाँ जो कीवर्ड है उसके बारे में जान लेते हैं। कुंडलित का मतलब क्या है, पहला कीवर्ड। कुंडलित के बाद यहाँ क्या है बाबू, यहाँ एक आया कुंडलित के बाद मल द्वार। चलिए इसका एक कीवर्ड जान लेते हैं, उसमें और कोई भारी कीवर्ड तो आया नहीं बाबू। देखिए कुंडलित का मतलब है कि देखिए अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं तो ये कुंडलित नहीं बोलेगा। कुंडलित का मतलब है कोई चीज बाबू ऐसे ऐसे करके ऐसे रहे। तो हमारा जो आहार नाल है वो मतलब कोई सीधा नहीं है, वो क्या है, कुंडलित है, मतलब एकदम ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके है, ठीक ना। तो कुंडलित मतलब आप समझ गए होंगे। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। और देखिए आहार नाल की लंबाई यहाँ बता रहे बाबू, तो 8 से, ठीक ना, 10 मीटर तक होती है, ठीक ना। आई होप बाबू आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप देखिए आहार नाल के बारे में और आगे बोल रहा है, इनके भागों के बारे में पढ़ते हैं। पहला बोल रहा है बाबू मुख गुहा। देखो आहार नाल का भाग तो होता है मुख गुहा, ग्रासिका, ग्रासनली, लेकिन अभी आपको मैं मुख गुहा के बारे में बता रहा हूँ, आहार नाल का प्रथम भाग। और ऐसे करते करते अभी मैं मुख गुहा पढ़ा दूंगा, मुख गुहा में लार ग्रंथि पढ़ा दूंगा, दांत पढ़ा दूंगा, ठीक ना। उसके बाद जब मैं नीचे आऊंगा मुख गुहा के नीचे तो ग्रासिका, ग्रासनली ये सब पढ़ा दूंगा, तो ठीक ना। तो आप टेंशन मत लो। अब आप लोग बोलोगे सर आहार नाल के कितने भाग होते हैं, तो बाबू आप लोग धैर्य रखो, आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ठीक ना। आप सिर्फ धैर्य रखो। अभी मैं मुख गुहा के बारे में बता रहा हूँ, मुख गुहा के बारे में समझो। देखो मुख गुहा किसे कहते हैं, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, आप लोग जानते हो। देखिए बाबू गुहा का मतलब क्या होता है, गुहा का मतलब होता है गुफा, ठीक ना, या खाली स्थान। तो मुख के अंदर जो खाली स्थान जो आप देख रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मुख गुहा, ठीक ना। तो गुहा का अर्थ आपको अच्छे से पता चल गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक गुहा का अर्थ गुफा भी होता है, ठीक ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, मुख गुहा का अर्थ क्या होता है, या तो खाली स्थान या तो गुफा, ठीक है। आगे चलते, मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग है, ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। आप लोग जानते हैं आपके पास जबड़े, ऊपर भी जबड़ा है, नीचे भी जबड़ा है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। मुख गुहा को बंद करने के लिए 2 ऊपरी तथा निचली मासल ओष्ठ होते हैं। अब देखिए बाबू आपके पास ओष्ठ भी होता है
आपके पास ओठ भी होता है, ठीक ना, लिप भी होता है। मुख गुहा में जीभ तथा दांत होते हैं। इसमें कुछ बताने वाला बात ही नहीं बाबू, इसमें कोई कीवर्ड भी नहीं आया है, ठीक ना। मुख गुहा में ये सब होता है, आप खुद पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कोई कीवर्ड नहीं आया है, ठीक ना, कि मैं आपको बताऊं। आगे चलते हैं बाबू। आगे क्या बोल रहा है, जीभ मुख गुहा के फर्श स्थित एक मांसल रचना है। अब देखो वो फर्श का मतलब है जहां पर एकदम एकदम चिकनाहट के रूप में वहां पर स्थित होना, फर्श, ठीक ना। इसका अगला सिरा स्वतंत्र तथा पिछला सिरा फर्श से जुड़ा होता है। आप जानते हो जो हमारा जीभ है वो क्या है, अंदर जुड़ा हुआ होता है, ठीक ना। जीभ के ऊपर सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं। अब देखिए बाबू यहाँ एक बहुत अच्छा कीवर्ड है, अंकुर का मतलब क्या होता है, जिन्हें सवाद कलिया कहते हैं। बहुत अच्छा अब कीवर्ड है। इन्हीं सवाद कलियों के द्वारा मनुष्य को भोजन विभिन्न स्वादों जैसे मीठा, खारा, खट्टा, कड़वा आदि का ज्ञात होता है। जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करती है। बहुत अच्छा बाबू। देखिए हमारे पास दो कीवर्ड है, पहला अंकुर, दूसरा है सवाद कलिका। देखो वो अंकुर बताने से पहले आप देखिए, अंकुर का मतलब छोटे छोटे दाना। आप अभी जाओ ऐनक के पास जाओ, ठीक ना, वहां पर जीभ निकालो और देखो आपके जीभ में छोटे छोटे दाने कि नहीं है। जो छोटे छोटे जो बाबू छोटे छोटे जो बाबू दाने हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे अंकुर। उसे हम क्या बोलेंगे, अंकुर बोलेंगे, ठीक ना। आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसी अंकुर को हम क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका। क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका बोलते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं बाबू। देखिए इसका आप फिगर भी देख सकते हैं। अब देखिए बाबू, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, सॉरी इसके लिए, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे बाबू, ठीक ना, कि यहाँ पर फिगर में आपको छोटे छोटे, आप देख रहे हो छोटे छोटे क्या है, स्वाद कलिकाएं मिलेंगी, ठीक ना। तो इसी को अंकुर या स्वाद कलिका कहते हैं। अब ये क्या होता है बाबू, ये स्वाद को टेस्ट बताता है कि कौन खट्टा रहेगा, कौन कड़वा रहेगा, कौन मीठा रहेगा, कौन तीता रहेगा। तो इसका ज्ञात किसके द्वारा होता है, स्वाद कलियां द्वारा होता है, ठीक ना। ये बात याद रखिएगा। अब ये भी पूछ सकता है कि जीभ पर छोटे छोटे कण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो अंकुर कहते हैं, ठीक ना। स्वाद कोई भी कड़वा खट्टा का अनुभव होता है किसके द्वारा, तो स्वाद कलियां द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, मुख गुहा के ऊपरी तथा निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। बहुत अच्छा, मुख गुहा के ऊपरी और निचले जबड़े पर दांत व्यवस्थित होते हैं। प्रत्येक दांत जबड़े के मुख गुहा से जुड़ा होता है। जितना भी दांत है जबड़े से, मुख गुहा के मसूड़े से जुड़ा ही होता है। दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसे हम जड़ कहते हैं। बहुत अच्छा। देखिए बाबू, जड़ का मतलब है जो कि धरती के अंदर जुटा रहे। उसी प्रकार दांत क्या है, मसूड़ा के अंदर है, तो इसलिए उसको हम जड़ कहते हैं, ठीक ना। जो हमारा अंदर वाला भाग है उसे हम, जो धंसा हुआ भाग है उसे जड़ कहते हैं। तथा वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला है उसे हम क्या कहते हैं, सिर या शिखर कहते हैं। शिखर मतलब ऊपर होबे करता है। ये कोई भारी कीवर्ड नहीं है, आप लोग खुद समझ जाओगे। कहलाता है जड़ तथा शिखर के बीच का भाग ग्रीवा कहलाता है। बहुत अच्छा। चलिए ग्रीवा बताता हूँ, ठीक ना, एक मिनट। प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होता है। चलिए मज्जा गुहा भी बताता हूँ आपको। इसके ऊपर डेंटाइन होती है। बहुत अच्छा। अब देखिए बाबू आगे देखिए, एक मिनट। देखो बाबू, जैसा कि आप दांत देख रहे हो, ये जो दांत का जो निचली भाग है, एक मिनट में रंग चेंज कर लेता हूँ। दांत का ये जो निचली भाग है, एक मिनट बाबू, ये देखिए, ये जो दांत का जो निचली भाग है बाबू, ये दांत का जो निचली भाग है, इसे हम, आप लोग क्या बोलोगे, इसे जड़ बोलोगे। अब ये जो दांत का जो ऊपरी भाग है, इसे आप लोग क्या बोलोगे, इसे आप लोग शिखर बोलोगे। अब देखिए ग्रीवा या गर्दन, ये बीच वाला भाग क्या, इसे क्या बोलोगे, ग्रीवा या गर्दन बोलोगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ एक और कीवर्ड आया था, एक मज्जा गुहा होता है। मज्जा गुहा का मतलब होता है बाबू, इसको जब अंदर इसके जाओगे तो मज्जा गुहा पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, डेंटाइन बोलते हैं। मतलब मज्जा गुहा को डेंटाइन बोलते हैं। मज्जा का मतलब होता है दांत के अंदर पाया जाना। अब मैंने आंतरिक भाग तो लिया नहीं कि मैं आपको समझाऊं, तो इसके लिए माफी चाहता हूं। मैं अगला वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि मज्जा गुहा कहाँ पाया जाता है। आगे चलते हैं बाबू। देखिए आगे क्या है, जो दांत का अधिकांश भाग तैयार करती है। डेंटाइन जो बाबू होता है, दांत का अधिकांश भाग जो होता है डेंटाइन होता है। यह हड्डी से अधिक कड़ी तथा पीले रंग की होती है। डेंटाइन के ऊपर इनामेल की एक कड़ी परत होती है जो दांत को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए बाबू यहाँ देखिए, इनामेल क्या होता है, दांत का सबसे कड़ा भाग क्या होता है, इनामेल होता है। देखिए आपको दांत जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, सबका दांत जो व्हाइट होता है, किसी का पीला भी होता है। वो पीला हो जाता है क्योंकि उस, अभी आगे बताऊंगा, दंत पलाक की वजह से पीला हो जाता है। लेकिन जो इनामेल जो दिख रहा है उजड़ भाग, उसे हम क्या बोलेंगे, इनामेल बोलेंगे, ठीक ना। आगे चलते हैं बाबू। उस बात का बोल रहा है, दांत भोजन को काटने तथा चबाने का कार्य करता है। इसके लिए सॉरी चाहता हूं बाबू। देखिए दांत क्या करता है, भोजन को काटने और चबाने का कार्य करता है। एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। ये बात याद रखिएगा बाबू, इंसाइजर, केनाइन,
उसके बाद क्या होता है प्रीमोलर और मोलर, ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। कभी कई बार क्या होता है ना कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आपको आशा करूंगा कि आप ये 4 प्रकार के दांत याद ही कर लो तो अच्छा है, ठीक ना, ज्यादा भारी नहीं है और आपको याद ही भी होगा। ये बचपन में मैंने बहुत प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, ठीक ना। देखिए आगे कब रहा दंत अस्तिछय। देखिए दंत अस्तिछय क्या है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए दंत अस्तिछय क्या होता है वो, दंत अस्तिछय का मतलब होता है दांत का खराब हो जाना, ठीक ना, या दांत का नष्ट हो जाना। तो देखिए दांत नष्ट होगा कैसे, जब हम कभी मीठा चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट, आइसक्रीम आदि खाते हैं तथा खाने के बाद अपनी दांतों को अच्छी तरह साफ नहीं करते हैं, तब ये चीजें हमारी दांतों से चिपक जाती हैं। इनमें स्थित शक्कर बैक्टीरिया रासायनिक क्रिया कर अम्ल बनाते हैं। अम्ल दांतों की बाहरी कड़ी परत पर क्रिया कर उसे नरम बना देती है, धीरे धीरे उस स्थान पर छिद्र हो जाती है, जिसे हम दंत अस्तिछय कहते हैं। आप लोग समझ गए, दंत अस्तिछय का मतलब है दांतों का खराब होना, ठीक ना। दांत कैसे खराब होगा, जब मीठा खाओगे तो क्या होगा, वो अम्ल बनेगा। अब आप लोग बोले सर अम्ल क्या, टेंशन नहीं लो बाबू, अम्ल का मतलब होता है जो स्वाद में खट्टा हो। अभी आप लोग फिलहाल में इतना ही जानो, आगे चल के अम्ल का पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना है, ठीक ना। तो दंत अस्तिछय का मतलब क्या होता है, दांत का खराब होना, ठीक ना। अब कैसे खराब होगा, तो मीठा खाने से बैक्टीरिया तथा भोजन के महीन कण दांत से चिपक कर एक परत का निर्माण कर देती है। जब इसे अच्छी प्रकार से साफ नहीं किया जाता है तब यह दांतों पर अस्थायी परत बना लेती है, जिसे हम दंत पलाक कहते हैं। दंत पलाक का मतलब होता है जो आप उजला भाग देख रहे हो दांत में, उजला नहीं जो पीला भाग दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, दंत पलाक, ठीक ना। मतलब दंत अस्तिछय की वजह से क्या होता है, दंत पलाक हो जाता है, ठीक ना, कहलाता है। इसलिए भोजन के बाद दांतों नियमित रूप से अच्छे दंत मंजन से साफ करना चाहिए, ठीक ना। बहुत अच्छा, दांत नहीं साफ करोगे बाबू तो वक्त से पहले क्या हो जाएगा, बूढ़े दिखोगे, दांत खराब हो जाएगा। तो सभी लोग स्मार्ट दिखना चाहते हैं, और ई एज में तो खास करके वो इसलिए दांत अच्छे से साफ करना। तो आपको तो ये समझ में आ गया होगा कि दंत पलाक क्या है, मतलब दांत में जो भी पीला भाग है। अब अगला बार से जब भी अपने दोस्त लोग को देखना ना, बोलना कि दांत में तुम्हारा पीला है, तो बोलना तुमको दंत पलाक हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। वो बोलेगा आपको कि दंत पलाक क्या होता है, तो बोलना कि जब दंत अस्तिछय होता है, वो जब अस्थायी परत बना लेता है तो दंत पलाक हो जाता है। आगे चलते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिए। देखिए लार ग्रंथि में आ जाते हैं। देखो लार ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि का मतलब तो आप लोग समझिए जहां से कुछ स्रावित होता है। लार मतलब लार कहां से स्रावित होता है, आप लोग चलिए आप लोग कभी सोचे ये बात कि लार आता कहां से है, सोचे हो, नहीं सोचे हो तो अभी सोच लेना, ठीक ना। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक ना। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ये बात याद रखना। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बाबू, बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। देखिए 3 जोड़ी, अगर जोड़ा नहीं बोलेगा कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने लार पाई जाती है तो 3 जोड़ा तो मतलब 6, ठीक ना। ये बात भी याद रखना, अगर जोड़ा नहीं बोला तो कितने 6, ठीक ना। और लार ग्रंथि का नाम क्या है, पहला तो नाम है सबमैंडिबुलर, ठीक ना। दूसरा का नाम है सबलिंगुअल और तीसरा का क्या नाम है बाबू, देखिए बाबू मैंने पैराटिड यहाँ से नहीं पढ़ा तो इसके लिए माफी चाहता हूँ, ठीक है। देखिए पहला का नाम क्या है, पैराटिड, ओहो पहला क्या नाम है पैराटिड, फिर क्या नाम है सबमैंडिबुलर, फिर क्या नाम है, अब मुझे रंग चेंज करना पड़ेगा। देखिए बाबू सॉरी इसके लिए माफी चाहता हूँ, बार बार मिस्टेक हो जा रहा है। पहला का नाम क्या है बाबू, पैराटिड, फिर क्या नाम है सबमैंडिबुलर, फिर क्या नाम है सबलिंगुअल। ये क्या है, लार ग्रंथि है। तो याद रखिएगा 3 लार ग्रंथि हमारे यहाँ, ठीक ना। इनसे निकलने वाला लार नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। बहुत अच्छा, इनसे जितना भी लार निकलता है नलिकाओं द्वारा मुख गुहा में गिरता है। अब आप लोग जानते हैं बाबू कि लार क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। लार क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब देखिए आप यहाँ एक फिगर देख सकते हो, देखिए बाबू बहुत अच्छा, ये मैं फिगर आप लोग को अच्छे से बताता हूँ, 1 मिनट। देखिए बाबू ये जो हमारा ये वाला भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, पैराटिड। मतलब 2 भाग होते हैं, एक इधर से एक इधर से, मैंने एक तरफ से ही लगा है, इसे हम पैराटिड बोलेंगे। जो नीचे भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, सबमैंडिबुलर। और जो यहाँ जहाँ हम लोग खैनी दबाते हैं, सॉरी हम लोग नहीं, मतलब जो खाते हैं, ठीक ना, उसे हम क्या बोलेंगे, पहला इधर क्या होगा पैराटिड, और जो खैनी हम जहाँ दबाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं सबमैंडिबुलर, और जहाँ नीचे है इसे क्या बोलेंगे सबलिंगुअल, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा दांत का भाग। आशा करता हूँ सॉरी ये क्या होगा हमारा लार ग्रंथि का भाग, कहाँ से निकलता है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा बाबू, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो प्लीज कमेंट जरूर करना। तो चलिए आगे चलता हूँ, ठीक। नई बात याद रखिएगा, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार ग्रंथि कितने होती है, तो आप लोग 6 मारोगे। लार ग्रंथि कितने जोड़े में होती है तो 3 मारोगे। तीनों के नाम पूछ सकता है तो पैराटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, यहाँ तक बता देना बाबू।
और उसके बाद क्या आपसे ये भी पूछ सकता है कि दंत अस्थि क्षय क्या होता है, तो आप लोग ऐसे लिख देना कि ये कई बार क्या होता है, चॉकलेट या मीठी सामान खाने की वजह से बैक्टीरिया के वो क्या होता है हमारे दांतों में चिपक जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दांतों में बैक्टीरिया जम जाती है, वही बैक्टीरिया से अस्थायी परत बन जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, दंत प्लक बोलते हैं। दंत प्लक क्या होता है, दांत में पीला पीला भाग हो जाता है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आज मैं आप लोग से लिए कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा, ठीक ना। आप लोग क्वेश्चन जैसे कि देख सकते हैं, मृत जीव को क्या कहते हैं निम्नलिखित में से। देखिए बाबू, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप ये पढ़ चुके हैं कि मृत जीव को हम लोग क्या कहते हैं। पहले आप घटक बोलते हैं, पोषी बोलते हैं, प्राणी संभोजी कहते हैं, या कोई नहीं कहते, इनमें से कोई नहीं कहते हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा, तो आपको बताना है विसरण द्वारा, ठीक ना, प्रासरण द्वारा, सॉरी बाबू प्रासरण गलती लिखा है, लेकिन आप समझ लीजिए प्रासरण लिखा है, उत्पाद द्वारा या परिवहन द्वारा। तो देखिए बाबू, इतना ही क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बाबू, आपका दिन शुभ हो।